नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अद्भुत था, अतुल्य था और वह सितारे के तेज से पूरी धरती की दशा ही बदल गई। न केवल उसने भूगोल एवं गणित में भी ऐसी ऐसी खोजें कर डाली जो आज का एक गणितज्ञ नहीं कर सकता। उस सितारे के बाद कई सितारे और हुए, लेकिन उस सितारे जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। वह सितारा और कोई नहीं, हम सभी के अपने आर्यभट्टा थे, जो न केवल आसमान में बल्कि धरती में सबके दिलों में बसे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और चलते हैं जन्म की ओर। दोस्तों, आर्यभट्टा का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म कुसुमपुर नामक एक गांव, जो अभी पटना के नाम से प्रख्यात है, वहां हुआ था। इतना ही नहीं, जब वे छोटे थे, विद्यालय में पढ़ते थे, तब उन्हें कॉलेजी शिक्षा के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने अपनी कॉलेजी शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। उन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस वहीं खोज कर ली थी। आर्यभट्टा ने अनेकानेक खोजें करी। उनमें से उनकी कुछ प्रमुख खोजों में से एक शून्य भी थी। शायद शून्य के बिना आज का गणित संभव नहीं था, और संभवतः शून्य के बिना शायद संसार का गणित अधूरा था। न केवल शून्य, बल्कि उन्होंने अलजेब्रा, त्रिकोणमिति गणित जैसे कई भेदों से पर्दा उठाया, और उसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स लिखी, जिसका गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इतना ही नहीं, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आर्यभट्टा हमारे भारत के पहले महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने बहुत सारी खोजें करी। और न केवल इतना, बल्कि उन्होंने सारी खोजें भारत में रहकर करी। और इतना ही नहीं, आर्यभट्टा द्वारा लिखित श्लोक, थ्योरम स्कूली शिक्षा के लिए प्रमुख हिस्सा बन गए, जो छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं तक पढ़ाया जाने लगा। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि न केवल शून्य, त्रिकोणमिति गणित, अलजेब्रा, बल्कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाई का इस्तेमाल किया और पाई की गणना की। न केवल इतना, बल्कि उन्होंने इतनी सारी खोजें करी जिससे उन्हें एक महान गणितज्ञ होने का ओहदा मिला, और इन्हीं खोजों के कारण वे हमारे सभी के दिल में बसे हैं। न केवल एक महान गणितज्ञ, बल्कि उन्हें एक महान भूगोल शास्त्री होने का भी ओहदा मिला था। धरती गोल है और वह सूर्य से एक दूरी पर घूमती है। इस सिद्धांत का पता निकोलस कोपर्निकस ने लगाया था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि निकोलस कोपर्निकस से 1000 वर्ष पहले ही यह बात सिद्ध हो चुकी थी कि धरती गोल है और वह सूर्य से एक दूरी पर घूमती है। इसका भी पता हमारे प्रिय आर्यभट्टा ने लगाया था। और तो और वह पहले इंसान थे जिन्होंने नवग्रह के बारे में बताया था। न केवल इतना, उन्होंने ही बताया कि सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। वह अंतरिक्ष के ऐसे सितारे रह गए जिन्होंने इतनी खोजें करी जिससे पूरा अंतरिक्ष प्रकाशित हो गया। उन्होंने बताया कि एक सूर्य की किरण को सूर्य से निकलने में 40,000 वर्ष लगते हैं, वहीं एक सूरज की किरण को धरती तक पहुंचने में मात्र 19 मिनट लगते हैं। वे पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि सभी तारे 20 घंटे में सूर्य की प्रदक्षिणा कर लेते हैं। न केवल इतना, बल्कि उन्होंने
यह भी बताया कि धरती को सूर्य की प्रदक्षिणा करने में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड लगते हैं और इसी प्रकार से हमारे एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड होते हैं। न केवल इतना बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी ग्रह प्रकाश में नहीं होता, वह सब सूर्य की किरणों के कारण प्रकाशित होते हैं और उनमें छुपा प्रकाश सूर्य की किरणों का ही प्रतिबिंब है। और तो और उन्होंने यह भी बताया कि चांद और तारे सभी ग्रहों से एक दूरी पर घूमते हैं और उनमें छुपा प्रकाश भी सूर्य की किरणों का ही प्रतिबिंब होता है। उन्होंने न केवल इतना बल्कि एक हिंदू मान्यता जिसके अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु नामक एक राक्षस के निगल जाने से होता है, उसे गलत साबित किया और विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है इसका भी पता लगाया। उन्होंने न केवल इतना बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि ग्रहण या तो पृथ्वी की छाया है या पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया है। उनके अनुसार अंतरिक्ष में एक सौरमंडल नहीं बल्कि अनेकानेक सौरमंडल हैं जिनका निर्माण कई तरीकों से हुआ है और यह सब उन्होंने एक बहुत छोटी सी आयु में ही पता लगा लिया था। आर्यभट्टा न केवल एक महान गणितज्ञ, एक महान खगोलशास्त्री बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने आर्यभट्टीय दशगीतिका, तंत्र, आर्यभट्ट जैसे बहुत सारी रचनाओं को लिखा। आर्यभट्टा की पहली रचना आर्यभट्टीय थी जिसको उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही लिख दी थी। हमारे पहले खगोलशास्त्री आर्यभट्टा इतने महान थे, इतने महान वैज्ञानिक थे कि हमारी पहली सैटेलाइट को उन्हीं का नाम दिया गया। न केवल एक सैटेलाइट बल्कि एक अवार्ड जो एस्ट्रोनॉमर को दिया जाता है वो आर्यभट्टा के नाम पर ही रखा गया। भारत को शून्य दिया पूजनीय आर्यभट्ट ने, भारत को शून्य दिया पूजनीय आर्यभट्ट ने। हम शून्य से उत्पन्न हुए हैं, शून्य में मिल जाएंगे, यही जीवन का गणित है।